अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण संविधान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो में आपको। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से 22 भाग है। यानी कि भारतीय संविधान की मूल संविधान जो है उसमें जो है कुल 22 भाग है। यानी कि भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यानी कि भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। यानी कि भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। ऐसे क ख मिला के 400 कुछ होता है, लेकिन मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। यानी कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, जो कि 1953 में इसका गठन किया गया था। यहाँ जो है पेट्टू श्रीरामुलु एक जो था यहाँ का आदमी था, पेट्टू श्रीरामुलु, जिन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया था। पेट्टू श्रीरामुलु जो था 56 दिन तक भूख हड़ताल पर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब सरकार दबाव में आ गया तो उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया 1953 ईस्वी में। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1953 ईस्वी में पेट्टू श्रीरामुलु के भूख हड़ताल के बाद। और क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कौन सी नागरिकता प्रदान किया जाता है? यानी कि भारत में कौन सी नागरिकता प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए में है एकहरी नागरिकता, ऑप्शन बी में है दोहरी नागरिकता और ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी कि भारत में जो है एकहरी नागरिकता, यानी कि आप केवल एक देश का नागरिक होते हैं। दोहरी नागरिकता में क्या होता है, आप देश का नागरिक के साथ साथ आप राज्य का भी नागरिक होते हैं। जैसे कि अमेरिका में जो है अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। यानी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की चर्चा की गई है, जबकि भारत में जो है एकहरी नागरिकता है। यानी कि आप सिर्फ देश का ही नागरिक हो सकते हैं, राज्य का नहीं। तो भारत में जो है एकहरी नागरिकता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, एकहरी नागरिकता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, नए राज्यों की गठन की शक्ति किसके पास निहित है? यानी कि नए राज्य का जो निर्माण होगा वह शक्ति किसके पास है, नए राज्यों का गठन का शक्ति? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा संसद। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संसद। यानी कि नए राज्यों का गठन जो होगा वह शक्ति जो है वह संसद के पास है। संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य का निर्माण कर सकता है, उसका सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है और उसका नाम बदल सकता है। तो यह अधिकार संसद को दिया गया है। यानी कि संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकता है। तो यह इसका ऑप्शन नंबर में यह संसद नहीं दिया हुआ, जिसका जो सही आंसर होगा वह होगा संसद। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन के अनुच्छेद 18 का संबंध है। यानी कि इसका जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 18 का जो संबंध है वह किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 18 का जो संबंध है वह है उपाधियों से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 उपाधियों से का अंश से संबंधित। यानी कि आप कोई भी अगर उपाधि लीजिएगा, भारत में जो है आप कोई प्रकार का उपाधि नहीं ले सकते, सिर्फ शिक्षा,
शिक्षा एवं सेना को छोड़कर, यानी कि शिक्षा एवं सेना को छोड़कर, शिक्षा एवं सेना में आप ले सकते हैं, बाकी अदर किसी में आप उपाधि नहीं ले सकते। अगर आप विदेश का भी उपाधि लीजिएगा तो आपको राष्ट्रपति से इसका अनुमति लेना पड़ेगा। यानी कि अनुच्छेद 18 का जो संबंध है वह उपाधियों का अंत से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध क्या चीज से है? तो ऑप्शन ए है उपाधि का अंत। उपाधि का अंत जो है अनुच्छेद 18 में दिया गया है, जबकि अस्पृश्यता का अंत जो है संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया। यानी कि सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वह है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। आप किसी भी प्रकार का छुआछूत किसी के साथ नहीं कर सकते, यह संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। जबकि क्वेश्चन 8 में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी से है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है 21, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 34 और ऑप्शन डी है 14। तो ऑप्शन 21 जो है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 23 जो है यह है बेरोजगारी, यानी कि बेगारी। आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते जबरदस्ती, यानी कि आप किसी से जबरदस्ती बेगारी नहीं करा सकते, यह संविधान के अनुच्छेद 23 में दिया गया है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के बारे में बताया गया, यानी कि देश में जब मार्शल लॉ लगता है या कोई क्षेत्र में मार्शल लॉ लगता है तो उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 34 में बताया गया है कि किसी भी जगह अगर मार्शल लॉ लगेगा उसके संबंधित जो है बात संविधान के अनुच्छेद 34 में बताया गया। जबकि 14 में कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, यह संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि 14 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 का संबंध है, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है वह किस चीज से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और उपाधियों का अंत। तो अल्पसंख्यकों का शिक्षा जो संरक्षण है यह संविधान के अनुच्छेद 30 में दिया गया है, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार यह जो है 23-24 में, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह 23-24 में दिया गया। जबकि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यह जो है संविधान के अनुच्छेद 29 में है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि ये सही होगा। जबकि ऑप्शन डी में है उपाधि का अंत, यानी कि उपाधि का अंत जो है यह संविधान के अनुच्छेद 18 में दिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 है संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी है वैधानिक अधिकार और ऑप्शन डी है नैसर्गिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो था पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब कानून में संशोधन करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 11 में है मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद से मिलती है? यानी कि मूल अधिकार के बारे में जो उसका परिभाषा दिया गया है वह संविधान का अनुच्छेद 12 में दिया गया, यानी कि मूल अधिकार की परिभाषा संविधान का अनुच्छेद 12 में दिया गया है। और अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता जो है संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है, यानी कि 14 में विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 13 में है
कि संविधान बनने से पहले का कानून और संविधान बनने के बाद का ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकार का हनन करता हो उसे क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया, जबकि 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कि आप कानून के समक्ष समान है। और अनुच्छेद 15 में कहता है धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यह संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया गया है, जबकि 12 में जो है मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है मूल अधिकार क्या है। ऑप्शन ए है वाद्य योग कठोर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है लचीला, ऑप्शन डी है अवाद्य योग। यानी वाद्य योग का अर्थ होता है कि मूल वाद्य योग यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वाद्य योग, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मूल अधिकार का जो संरक्षक है वह सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, यानी कि यह जो है सुप्रीम कोर्ट में वाद्य योग्य है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर होगा। मूल अधिकार जो है क्या है, वाद्य योग्य है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के किस भाग में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। दोस्तों भाग 1 में बताया गया है भारत राज्यों का संघ है, जबकि भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया, यानी कि भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है भाग 2 में, जबकि भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में बताया गया, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा भाग 3। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंध है। तो ऑप्शन ए है 35। ऑप्शन नंबर 35 जो है यह कहता है कि मूल अधिकार जो लागू होगा उससे मूल अधिकार संबंधित लागू यानी करने का जो विधि है वह संसद जो बनाएगा वह संविधान के अनुच्छेद 35 में। और 51 में कहता है कि विदेश नीति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता का जो मैटर होगा वह अनुच्छेद 51 में होगा, जबकि 49 में कहता है कि स्मारक यानी कि राष्ट्रीय धरोहर जो है उसका सुरक्षा करना यानी कि राष्ट्रीय स्मारक सबका जो सुरक्षा करना यानी कि उसका सुरक्षा करने सबका मैटर है वह संविधान का अनुच्छेद 49 में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा 51। विदेश नीति जो है 51 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत एक है यानी कि भारत एक है क्या। ए में है यूनियन, बी में है फेडरेशन, सी में है कॉन्फेडरेशन और डी में है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यूनियन का अर्थ होता है आप अगर किसी भी देश में शामिल होते हैं तो आप जब छोटे छोटा राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, अब बाद में अगर वह राज्य चाहे तो अपना देश से अलग नहीं हो सकता। यानी कि जैसे भारत में 28 राज्य मिलकर क्या है एक देश का और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक देश का निर्माण किया, लेकिन अगर चाहेगा तो वह अलग नहीं हो सकता। लेकिन फेडरेशन में क्या है सभी राज्य मिलकर अपना शक्ति देता है, जबकि वह जब चाहेगा कि अलग होने के लिए अपने देश से तो वह अलग हो सकता है। और कॉन्फेडरेशन में भी वही है कि अपना थोड़ा थोड़ा शक्ति राज्य दे के केंद्र को देता है और वह केंद्र जो है शासन संभालता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत एक यूनियन है यानी कि राज्यों का एक क्या है संघ है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है यानी कि भारत राज्यों का एक यूनियन है। क्वेश्चन नंबर 17 आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश को जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था वह 1953 में किया गया था, जब पेट्टू श्रीरामुलु
के 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गया था तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग के लिए, और उसका भूख हड़ताल पर ही जब उसका मृत्यु हो गया तो अब उसके बाद सरकार ने क्या किया, आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर एक राज्य का निर्माण कर दिया। जबकि 1953 में ही फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो 1956 में इसका रिपोर्ट दिया और यह वो कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण जो है भाषा के आधार पर 1956 में किया गया था। जबकि 1952 में भारत का प्रथम आम चुनाव, 1952 में जो है भारत का प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वह हुआ था 1952 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि भारतीय संघ में किसी राज्य को अगर सम्मिलित करने का अधिकार है, वह अधिकार जो है संसद के पास है। यानी कि अनुच्छेद 2 में कहता है किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं अगर वह मिलना चाहता है, और अनुच्छेद 3 में कहता है कि आप किसी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 2 में कहता है कि आप किसी भी राज्य को मिला सकते हैं। जैसे सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया था, तो वह संसद के पास इसका अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 19 है, नए राज्यों का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो नए राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 3 में कहता है। जबकि 2 में किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, और किसी सीमा देश का मतलब किसी भी राज्य का सीमा में परिवर्तन अगर करना है या नए राज्य नाम बनाना है या नए राज्य का गठन करना है तो वह संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास इसका अधिकार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा संसद के पास। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। जबकि 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। जबकि 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। जबकि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर है 1956। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।